हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन हो गया है। इसका ए ऑप्शन से होगा देबेश राय। तो अभी हाल ही में देबेश राय का निधन हो गया है। अच्छा, ये कौन थे? तो एक प्रसिद्ध बंगाली और अनुभवी लेखक थे और इन्हीं का भी निधन हो गया। इनके बारे में कुछ बात करें तो इन्हें इनके उपन्यास तीस्ता प्रीतर वितरातों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? देबेश राय। अच्छा गाइज, अब ये निधन वाला क्वेश्चन है तो निधन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं। तो अभी हाल में प्रख्यात साहित्यकार और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस उस्मान का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। तो याद रखिएगा इनका भी नाम। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ भवनी चरण पटनायक का निधन हुआ है। तो गाइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। भवनी चरण पटनायक का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य भी थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और उसके बाद आज़ादी के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इन्हें 1961 में, फिर 1966 में और 1978 में 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुना गया था और फिर 2018 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? भवनी चरण पटनायक, याद रखिएगा। अच्छा, और बताऊं तो अभी साईं गुंडेवार का निधन हो गया। ये कौन है? ये फिल्म अभिनेता है और साथ ही साथ वॉइस ओवर कलाकार भी हैं। इन्होंने आमिर खान के साथ पीके मूवी में रॉक ऑन में भी काम किया था, तो याद रखिएगा। तो गाइज़ मैंने आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बता दिए। तो गाइज़ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़े, क्योंकि गाइस सबको पता है कि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होना। तो हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं तो वापस कंपटीशन बराबर हो गया। तो इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जो दूसरों से आगे निकलने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपसे फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ कि आपको डेली एक निधन वाला क्वेश्चन देता। अगर मैं आपको डेली एक निधन वाला क्वेश्चन देता तो आपके डेली एक क्वेश्चन वेस्ट होता। तो गाइज़ मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपकी वाकई वीडियो से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? इसका सी ऑप्शन से होगा IIT गांधीनगर। तो गाइज़ अभी हाल ही में IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक इंटरेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूलित परीक्षण प्रयासों और लॉकडाउन के बाद संचालन के लिए विभिन्न हितधारकों की मदद करना। तो इसका उद्देश्य है। अच्छा, अब ये IITs वाला क्वेश्चन है तो कुछ और IITs हैं उनका मैं आपको रिवाइज करा दूँ। तभी हाल ही में IIT रुड़की ने एक प्राणवायु वेंटिलेटर डेवलप किया था। उसी के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर डिस्कवर किया था एक्सरे का यूज़ करके, वो कि 5 सेकेंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो याद होगा आपको। उससे पहले IIT दिल्ली की बात करें तो अभी IIT दिल्ली ने प्रकृति नाम से डैशबोर्ड विकसित किया था। और बात करें IIT बॉम्बे की तो अभी IIT बॉम्बे ने एक डिजिटल स्टेटोस्कोप आयुसिंक बनाया था। उसके बाद क्वारंटाइन ऐप बनाया था और फिर रूहदार वेंटिलेटर बनाया था। तो गाइज ये IIT से इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कवरीज थी, वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा। अच्छा, ये 16 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 16 मई 1975 में सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और इसी के साथ साथ सिक्किम भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना था। तो इसलिए हम सिक्किम राज्य दिवस मनाते हैं 16 मई को। और गाइस 1975 के बाद से हर साल 16 मई को हम इसे मनाते आ रहे हैं। अच्छा, अब सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद।
अच्छा, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेज है जो 16 मई को बनता है, वो क्या है? इंटरनेशनल लाइट डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश पर्व, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इसे कह सकते हैं हम। तो ये मनता है हर साल 16 मई को। अच्छा, इसे कौन मनाता है? इसे यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। कौन है? ऑड्रे अजौले। अच्छा गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो मई के इंपॉर्टेंट डेज मुझे उम्मीद है आपको सारे याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद हुए तो आज फिर मैं आपको एक बार सारे सीक्वेंस से रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं हुए तो आप लोग मेरे साथ में बोलिएगा जिससे आपको याद हो जाए। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ में बोल बोल के एक बार रिवाइज करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 1 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लेबर डे। फिर 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूनर डे और साथ ही साथ मनाया गया वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी डे। और फिर 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस डे जिसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। उसके बाद 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड क्लीन हैंड्स डे और उसी के साथ साथ मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे। इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। उसके बाद 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। फिर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेशन डे जिसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। उसके बाद 10 मई को मनाया गया वर्ल्ड्स मदर्स डे। तो गाइज याद होंगे आपको ये सब, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। फिर उसके बाद 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्स डे। गाइज इसको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। क्या था पॉइंट? कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। उसके बाद 15 मई को बनाया गया इंटरनेशनल फैमिली डे और अब मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो याद रखिएगा, इसे हर साल 16 मई को इसे मनाया जाता है। तो गाइज सारे डेज आप सीक्वेंस में याद करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा 4th क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? तो इसका सी ऑप्शन से होगा बाबर आजम। तो गाइज ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं बाबर आजम और यही पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। अच्छा, बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और PM है इमरान खान और वहीं प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा गाइस, अब पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं जो भी रिवाइज कराऊंगा, आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। तो भाई पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव, तो आपको याद होगा। उससे पहले की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास लिया था, तो ये भी याद रखिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS लॉन्च की है? इसका ए ऑप्शन से होगा राजनाथ सिंह। तो गाइस जब अभी हमारे हाल ही में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, हिंदी में बोले तो रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना लॉन्च की है। अच्छा, इसका उद्देश्य है कि रक्षा एवं हवाई क्षेत्र में उत्पाद को बढ़ाना। क्या है? रक्षा एवं हवाई क्षेत्र में उत्पाद को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और ये योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी। इसमें निजी उद्योग के साथ साथ साझेदारी में 6 से 8 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना भी की है और इसी के लिए 400 करोड़ के बजट की मंजूरी भी दे दी गई। तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? उसका ए ऑप्शन से होगा स्लोवेनिया। तो अभी हाल ही में स्लोवेनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री होने वाला देश बन गया, यानी कि अब स्लोवेनिया में कोई भी कोरोना वायरस का एक्टिव केस नहीं है और इसी वजह से अब स्लोवेनिया ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया, यानी कि ना ही कोई इधर से आ सकता है ना ही जा सकता है और साथ ही साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको भी अभी इसने बैन करके रखा है। तो गाइज़ ये तो एशिया का पहला देश बन गया है जो कोरोना वायरस फ्री हुआ है। अब वही अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना था जो कि कोरोना मुक्त हुआ था,
तो उसका ऑप्शन होगा गोवा। यानी गोवा ऐसा पहला राज्य था भारत का जो पूरी तरीके से कोरोना वायरस मुक्त हो गया था। अच्छा, अब गोवा की बात करें, इसकी कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है एसपी मलिक। कौन है? एसपी मलिक। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन होगा कोबास 6800। तो अभी हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम कोबास 6800 है। तो गाइस ये आपको पिक में दिख रही है, ये है कोबास 6800। इससे क्या होगा कि कोविड-19 की टेस्टिंग की जा सकेगी और ये 24 घंटे में 1200 सैंपल्स का टेस्ट कर सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है। इससे क्या होगा कि भारत में कोरोना वायरस के टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ एक कदम अपोजिट में, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा गाइज, मैं आपको बता दूं जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार व कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया है। अच्छा, अब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की बात करें यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके डायरेक्टर है सुजीत कुमार। कौन है? सुजीत कुमार। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनआरएआई के द्वारा देश से किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? उसका ए ऑप्शन से होगा अजूम मौदगिल। तो अभी हाल ही में जो अजूम मौदगिल हैं, इन्हें एनआरएआई के द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया। अच्छा गाइज, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लगातार दूसरी साल जसपाल राणा के लिए उसके नाम की सिफारिश की गई है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट बताऊं तो अभी एनआरएआई यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाज सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा का नाम भेजा है। किनका नाम भेजा है? सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा का नाम भेजा है अर्जुन पुरस्कार के लिए। अच्छा, अब एनआरएआई ने भेजा है तो इसकी बात करें, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1951 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। ये किस देश से थे? इसका बी ऑप्शन से होगा ब्राज़ील। तो अभी हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं रोबर्टो अजेवेदो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पद से, यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की बात करें यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा। अच्छा, ब्राज़ील के थे ये, तो ब्राज़ील की बात भी कर लेते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रसीलिया और वहीं इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा हुई है? इसका ए ऑप्शन से होगा 1 जुलाई 2020। तो गाइस अभी क्या हुआ था कि जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश के नागरिकों से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की अपील की थी। तो इसीलिए जो हमारे गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये घोषणा की कि अब CAPF की कैंटीन में केवल स्वदेशी प्रोडक्ट्स यानी देश में बने हुए प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। अच्छा, CAPF के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है कंट्रोल आर्म पुलिस फोर्स। क्या है? कंट्रोल आर्म पुलिस फोर्स। याद रखिएगा। और होम मिनिस्टर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, अमित शाह हैं। तो गाइस कुछ ये पॉइंट्स थे। तो गाइस हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।